Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's complete our exercise of chapter 10, motion and measurement of distance. In this exercise, just two questions are remain. So let me explain it. Two sums are there. That's why I took another chance to teach you. Okay, but before starting, I will tell you that motion and measurement of distance chapters PDF file you will get inside the description box. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चैप्टर की PDF डाली हुई है. ओके सो आपको वहाँ से कलेक्ट करनी है एंड आप उसमें से लिख सकते हो CW में. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. Here comes the first question. The height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and millimeter. Okay, over here the content is given, that is 1.65. Okay, decimal में आपको रीडिंग है वो दिया गया है कि 1.65 मीटर है. So सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे? So you will going to write like in a manner 165 upon 100. क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं. 5th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो दैट दिस इज वंस, दिस इज टेंस, और उसके बाद अगर पॉइंट आता है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस वे. ओके, अपॉन 100. ओके, सो दिस इज आवर मीटर. ओके, अब हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, सो बड़े में से जब छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज होता है. ओके, सो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी कैन राइट लाइक इन अ मैनर 165 अपॉन 100 एंड उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से. और नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर सकते हैं. सो यू सी ओवर हियर कि यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ है. ऊपर भी 100 है, नीचे भी 100 है. तो कॉमन चीज़ अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो वो वेनिश हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, कट हो जाती है. ओके, सो मैं ये 100 और ये 100 निकाल देती हूँ. सो व्हाट आई विल गेट आंसर 1.65 मीटर इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर. क्लियर? अब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग यहाँ से ही रीडिंग ले लेते हैं. हम इसको ही ले लेते हैं कि भाई सेंटीमीटर में हमारे पास है तो हमें तो सिर्फ बाद में फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट आई विल डू दैट 1.65 है, उसको हम लिखेंगे 1.65 मीटर इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर. Okay, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So we will do multiply by 10. So we will get answer 165 centimeter. Okay, you can see over here the data is given. Okay, that is, but before that let me erase for you so that you can see easily. ऐसे भी कर सकते हैं और मैंने जैसे दिखाया वैसे भी कर सकते हैं. सी ओवर हियर 1.65 सेंटीमीटर जो आपको दिया गया है. ओके, उसको जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.65 अब ये है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और ये है मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए. सो हम लोग 1.65 into 1000 भी लिख सकते हैं. सो वी विल गेट आंसर 1650 millimeter. आई होप यू गेट इट. Next one is the distance between Radha's home and her school is 3250 meters. Now we have to express this into kilometer. Okay, so हमें पता है कि 1 किलोमीटर is equal to 1000. ये रिलेशन हमें पता है.
ओके, सो हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो 3250 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच। सो जब हम छोटे में से बड़े में जाते हैं तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? एग्जैक्टली डिवीजन ऑपरेशन यूज करते हैं। और यहाँ पे रिलेशन किलोमीटर एंड मीटर के बीच में 1000 का है, तो हम डिवाइड बाय किससे करेंगे? 1000 से। सो 3250 डिवाइड बाय 1000। ओके, ये 0 एंड ये 0 कॉमन है, इसलिए मैं कट कर रही हूँ। सो आई विल गेट 325 अपॉन 100। मुझे यहाँ पे ऐसे मिला 325 अपॉन 100। सो हमें इसको जब डेसिमल में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये 0 और ये और ये। ओके, सो 2 0 है, इसलिए मैं लिख रही हूँ 3.25 kilometer. Okay, understood? So like this way we can solve the question. Okay, now our exercise is complete, but for the practice purpose I will provide you 5 questions. This 5 questions you have to do on the back side of your CW. Okay, 2.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 20 मीटर को सेंटीमीटर में। दो ऐसे दिए हैं जिसमें आपको क्या करना है, लाइक 3 ऐसे हैं जिसमें आपको बड़े में से छोटे में जाना है, और दो ऐसे हैं जिसमें आप बड़े में से छोटे में से बड़े में जाओगे। ओके, सो आपको ये खुद से सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस आपको ओन से करनी है। ओके, जब आपकी स्कूल शुरू होगी और वो सब कुछ होगा तब मैं ये एक्सरसाइज आपके बैक बुक में देखूंगी और उस टाइम पे फाइंड आउट करूंगी कि आपने सही किया है या नहीं। Okay, so you can consider this as your test. Okay, still if you are having any doubt in conversion, you can ask me into comment section. And one more thing beta, once again I am repeating, the PDF file of chapter 10 is in description box. So वहाँ से आप PDF file download करके CW में लिख सकते हो। Okay, I will come with the next chapter. Till then, just stay happy, keep smiling, have a nice day, bye.